अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत सी मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। ये रेसिपी विंटर स्पेशल के हवाले से भी बेस्ट है और सबकी फेवरेट रेसिपी है। नए और मुनफरिद स्टाइल में बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल ली हैं जिसमें गाजर है, मटर है, आलू और यहाँ पर हमारे पास गोभी है, फूल गोभी है। इसके अलावा भी हम इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी भी शामिल करेंगे और यहाँ पर टिप्स और ट्रिक्स के साथ 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 बताते जाएंगे। यहाँ पर सरसों का मैंने लिया है, ऑयल लिया है। जब आप सब्ज़ी बनाएं तो मेरे कहने पर इसको सरसों के ऑयल में इसको बनाएं। यकीन जाने कि ये इतनी मज़े की बनकर रेडी होती है। दूसरे जो ऑयल हम कुकिंग ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं गुना बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ इसका टेस्ट है वो निकलता है और बहुत ही आला किस्म की ये रेसिपी बनकर रेडी होगी। ख़ास मेरी अम्मी की रेसिपी से आज हम मिक्स वेजिटेबल रेडी कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक कुटा हुआ शामिल किया। जैसे ही कलर चेंज होने लगा तो हमने कलौंजी शामिल की और एक बिल्कुल स्मॉल साइज़ की मैंने इसमें प्याज शामिल की है। प्याज का कलर हमने चेंज नहीं होने देना, सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसको सौते होने देना है। आज की ये जो रेसिपी है बहुत से घरों में बहुत ही शौक से पसंदीदा ये डिश विंटर स्पेशल के हवाले से होती है। तो क्यों ना आज मैं आपको अपनी अम्मी के जो एक नई रेसिपी, नया मुनफरिद उनका जो तरीका था उससे हम शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून राई दाना शामिल किया। इसी तरह से आपने तमाम की तमाम चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लेनी है। कड़ी पत्ता शामिल किया, चंद अदद यहाँ पर हमारे पास कड़ी पत्ता थे, उसको वॉश किया। उसको भी मैंने इसमें 5 से 6 अदद वो शामिल कर देंगे। इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो इसको भी आप कोशिश करें कि ज़रूर शामिल कीजिएगा, ठीक है। इसमें मैंने शामिल किए हैं 3 अदद हमारे पास टमाटर हैं। इसके ऊपर से स्किन उतार ली गई है और इसको हमने इसमें शामिल किया है और इसके जो टमाटर के ही पानी में आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल किया जाएगा। नमक का ख़ास ख्याल रखा करें और लाल मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भरकर शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें हमने शामिल कर देना है हल्दी पाउडर। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट मैं स्टार्टिंग में शामिल करूंगी और चंद एक हम लास्ट में बताएंगे कि आपने क्या क्या इसमें शामिल करना है। और इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब आपने शामिल करना है कश्मीरी लाल मिर्च। इससे इसका कलर भी अच्छा आएगा और यहाँ पर इसकी आप कलर चेक कर सकते हैं कि हम अब इस स्टेज पर आके आपने क्या करना है कि कवर करना है। पानी वगैरह इसमें शामिल नहीं करना, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने इसको पकने देना है, ठीक है। यहाँ पर 5 मिनट गुजर चुके थे, पानी इसमें हमने शामिल नहीं किया और स्लो फ्लेम पे इसलिए कुक करना है ताकि जो टमाटर हैं उसके अपने पानी में ही ये जो मसाला है वो सोते होना चाहिए। जितना आप सब्ज़ी में पानी को कम शामिल करेंगे सब्ज़ी उतनी ही मज़े की बनकर रेडी होगी। ये भी एक टिप है। अब यहाँ पर जो वेजिटेबल्स हैं वो हमने तमाम की तमाम इसमें शामिल कर देनी है, ठीक है। जैसे ही जो वेजिटेबल्स हैं वो आपने शामिल करनी है, इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिल जाए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पानी डाले बगैर इसको कवर करना है। कवर करके आपने इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक करना है ताकि जो मसाला है और वेजिटेबल्स हैं वो अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर 5 मिनट हमारे गुज़र चुके थे। अब आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है। अब जितना स्लो फ्लेम होगा उतनी ही मज़े की ये जो सब्ज़ी है वो बनकर रेडी होगी। वो इस तरह रेडी होगी, जो सब्ज़ी है अपना पानी खुद छोड़ेंगे। और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, सिर्फ एक मग आपने देखा होगा कि भरकर पानी शामिल किया। ज़्यादा पानी अब इस स्टेज पर आकर आपने शामिल नहीं करना। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसको हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर का काम देंगे। ये भी मेरी अम्मी की टिप है। जब भी वो अगर गोश्त वगैरह भी कुक करती थी, कुकर
इस्तेमाल करने के बजाय इसी तरह से ग्लास में थोड़ा सा पानी शामिल करके कवर जो इसका ढक्कन है उसके ऊपर रख देती थी, वो प्रेशर कुकर का काम करता था। ये भी मैं आपको एक अच्छी सी टिप दे रही हूँ। जो मेरी बहनें कुकर यूज़ नहीं करती वो इस तरह से इसको कुकर इस्तेमाल कर सकती हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 1 टेबलस्पून भर कर बंद गोभी, 3 अदद हरी मिर्च शामिल करनी है और इसको भी आपने मिक्स कर देना है ताकि इसकी भी खुशबू इसके अंदर अच्छी सी आ जाए, क्योंकि बंद गोभी आपने पहले नहीं शामिल करनी क्योंकि वो बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है। इसलिए आपने लास्ट से कुछ चंद मिनट पहले इसको शामिल करें। थोड़ा सा हरा धनिया 1 टेबल स्पून के करीब शामिल करना है ताकि उसकी खुशबू भी वेजिटेबल्स के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। इसी के साथ आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है और 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें शिमला मिर्च इस्तेमाल करेंगे और वो कब इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। अब यहाँ पर भी इसको आपने कवर करके इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ दीजिएगा। तो फिर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी जो शेयर की गई, ख़ास मेरी अम्मी की ये रेसिपी शेयर की है, तो इस मेथड से अगर बनाता होगा या जिनकी माओ ने इस तरह से बनाया होगा तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी उनको बेहद पसंद आएगी। तो आप भी ट्राई करें और ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च, 1 टेबलस्पून भरकर कसूरी मेथी का शामिल किया गया लास्ट मूवमेंट में। अब यहाँ पर ज़ीरा है और यहाँ पर शामिल किया जाएगा सूखा धनिया और काली मिर्च और दड़ा मिर्च को हमने ड्राई रोस्ट किया था और उसी में थोड़ी सी मैंने सौंफ और मेथी दाना शामिल किया था। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके हमने मोटा मोटा सा कूट लेना है और उसको शामिल करना है लास्ट में बिल्कुल। और यकीन जानें कि इसकी खुशबू बेहतरीन खुशबू है, मिक्स वेजिटेबल के हवाले से बेहतरीन मसाला है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो फिर बताना है कि आज की ये जो रेसिपी हमने बनाई है टोटली डिफरेंट स्टाइल में, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं पराठों के साथ, चपाती के साथ, या जो आपके बच्चे या फैमिली शौक से खाते हो उसके साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं। सब्जियों को इस तरह से रहने दें, ना ही ये टूटें, खड़ी खड़ी भी रहें और जायकेदार और खुशबूदार इनका जो मसाला है वो भी बनकर रेडी हो। तो फिर इस रेसिपी से ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब लास्ट में दोबारा से हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया इसमें शामिल करूँगी और इसको फिर हम क्या करेंगे, डिश आउट करेंगे। आप भी इसी तरह से ट्राई करें और मुझे भी बताएं कि ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जब कमेंट करते हैं तो मेंशन ज़रूर किया करें कि किस शहर से या किस आप सिटी से, किस कंट्री से आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे बेहद खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं। मैं उनके कमेंट्स का जवाब भी देती हूँ। इसी तरह से ही हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें मुझे, मेरी फ़ैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।